मौलिक अधिकार का प्रावधान रखा गया है। तो हमारे मौलिक अधिकार जो है वो मुख्य अभी 6 हैं, जिसमें से पहला हमारा जो मौलिक अधिकार आता है वो हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब होता है कि हमारे भारत देश में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है, ना किसी जाति या वर्ग को देख करके अधिकार नहीं दिया था। यहाँ पे क्या है कि सभी के लिए एक समान अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसका हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आज़ादी का अधिकार। ये कहने के बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला हुआ है, लेकिन हमारे देश में क्या है, हमें आज़ाद रहने का, पूर्ण रूप से आज़ाद रहने का अधिकार दिया गया है। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हम किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं या कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता है, यानी हम वही करेंगे जो हमारी इच्छा करेगा। चौथा हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कोई भी धर्म, हमारा जो भारत है यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस पर हमें कोई मनाही या प्रतिबंध इस पर नहीं लगा हुआ है। चाहे यहाँ कोई हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, तो यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। पांचवा हमारा अधिकार है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी हमारी जो सांस्कृतिक है और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, तो हम अपनी संस्कृति को जीवित बनाए रखें और हमें शिक्षा पाने का भी अधिकार यह रखा गया है कि यहाँ पे सभी जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सभी को शिक्षा पाने का हक है। कोई ये नहीं कि हम अनपढ़ हैं, कोई वैसा नहीं रह सकता, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है और सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जितने भी संवैधानिक उपचार होते हैं इसका भी अधिकार हमारे इसमें रखा गया है। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो हमें यहाँ हमारे देश में, हमारे देश भारत में हमें मिला हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। ऐसे क्या क्या अधिकार तो हम ले लेते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम बोलते हैं किसी को क्या कि नहीं आज़ाद रहना हमारा अधिकार है, तो क्या सिर्फ आज़ाद रहने से हमारा देश विकास कर जाएगा? तो हमारे देश को विकास करने के लिए कुछ यहाँ मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। जैसे क्या है कि हम सभी जो है उस संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, क्योंकि यही जो सम्मान होता है हमारे देश के लिए क्या तो सबसे उच्च होता है। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, यानी जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली है तो उस सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम कोई भी निर्णय स्वयं को ले सकते हैं, और अखंडता का मतलब होता है हमारा भौगोलिक क्षेत्र, तो इसे हमें मतलब अखंडता को बनाए रखना। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना, देश की संपत्तियों को रक्षा करना और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग आजकल देखा होगा, जो भी स्टूडेंट होता है या जो भी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि हम देश को नुकसान पहुंचाए, और नुकसान पहुंचा करके और क्या करता है, इसका जिम्मेवारी सीधा ठोकता है किस पे? सरकार पे, कि सरकार यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, यानी हम खुद रक्षा करते नहीं है, दोषी किसको ठहराते हैं? सरकार को। लेकिन देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है भाईचारे की भावना, मतलब आपस में एकता बनाए रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आपस में ही लड़ाई झगड़े विवाद करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम भाईचारे की भावना को बनाए रखें ताकि हमारा देश विकास कर सके। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। हमारा जो देश है तो हमारे देश में क्या है कि मिश्रित संस्कृति लागू है, यानी यहाँ पे मिश्रित संस्कृति हमारी है, तो हमें इसको जीवित रखना, इसको तोड़ना। अगला हमारा कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को उजाड़ देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, पेड़ पौधे को काट देते हैं, जिससे नुकसान किसको होता है? हमें ही होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कम से कम अगर एक व्यक्ति अगर 5 भी पेड़ लगाएगा तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? एकदम हरा भरा रहेगा और हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी। इसलिए हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगला हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी सरकारी संपत्तियों का रक्षा करना। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पीछे हट जाते हैं। तुमने देखा होगा कि ट्रेन में या कहीं किसी भी जगह पे कोई चीज़ हम लोग देखते तो क्या करते हैं, उसको उठा करके और अपना घर ले आते हैं। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा करके घर ले जाते हैं और पर्सनल यूज करते हैं। अगला हमारा
मौलिक कर्तव्य है उत्कृष्टता के लिए प्रयास, मतलब हम अपने देश को उत्कृष्ट प्रदर्शन दें। जो हमें मौलिक अधिकार से जो हमें अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करके हम अपने लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करें ताकि हमारा देश क्या हो, आगे बढ़े। लेकिन वहां भी हम क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं। हमारा एक मौलिक अधिकार है जो बहुत ही समझ लीजिए हमारे आधार होता है, ठीक है। ऐसे क्या है कि हर एक माता पिता को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है, ना ही तो उन लोगों को काम करने के लिए कहीं भेजना है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे माता पिता जो होते हैं जो बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते ही नहीं है, या अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे सरकार क्या करती है कि हमारे लिए बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का अधिकार दिए, यानी कि स्कूल, सरकारी स्कूल दिए है पढ़ने के लिए, ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ें और देश के लिए कुछ करें। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं चूक करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि सरकारी स्कूल का जो हाल है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन बदहाल होते जा रहा है। पता होगा कि सरकार जो होती है हमारे झारखंड में एक साल में एक बच्चे को पढ़ने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपया यानी 1,50,000 रुपया जो है वो खर्च करती है, यानी खर्च उसका उस पर आता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा उस कैटेगरी का, उस लेवल का जिस प्रकार से पैसा सरकार खर्च कर रही है उस लेवल का हमारे यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि मुख्य रूप से इसका दोषीवार हम लोग हैं, ठीक है। ये इसका मेन कारण कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होने का इसका दोषीवार हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि हम तो बच्चे को सरकारी स्कूल भेज देते हैं कि अरे जाओ ना, बच्चे सरकारी स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है हम लोग मायने नहीं रखते। लेकिन ये हम लोग का अधिकार है कि हम उस स्कूल में जाएं, स्कूल में क्या पढ़ाई चल रहा है, नहीं चल रहा है। सरकार जो हमारे ऊपर प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपया हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए खर्च कर रही है, तो वो सही तरह से सही जगह पर उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो हम देखें। अब हुआ क्या कि एक बार हम एक बच्चा से मिले और उसको बोले कि क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई बढ़िया से होता है? तो वो बोलता है कि नहीं वैसा तो कुछ खास सरकारी स्कूल है, कैसे पढ़ाई होगा, जैसा होना है वैसा होता है। तो उसको तुम एक काम करो कि एक कंप्लेन लिखो। तो पता है बच्चा क्या बोलता है? वो बोलता है नहीं हमारे जो सर है ना वो बोलते हैं कि तुम लोग कहीं कंप्लेन मत करो, हमारा जो विद्यालय है हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो अब इसमें परिवार का सदस्य कहाँ से आया? अगर हम परिवार के सदस्य हैं तो आप परिवार के जैसा पढ़ाइए ना। क्या आप लोग आज तक कभी देखे कि कोई भी सरकारी टीचर जो है या पारा टीचर जो है उनके बच्चे को कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम स्कूल का भी थोड़ा अपना मौलिक कर्तव्य को मानते हुए उस पर थोड़ा ध्यान दें ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है हमारा सही हो सके। और अगर हम अपने मौलिक कर्तव्य का अगर हम पालन करते हैं तो क्या होता है कि इससे हमारे साथ साथ हमारे देश को भी प्रॉफिट होगा।